दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां जो जिंदगी में लाती है बदलाव बड़े बड़े। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार की बात है, राजा अपना दरबार भराए हुए थे। तभी द्वारपाल ने आके राजा को बताया कि एक व्यक्ति दो हीरों के साथ द्वार पे खड़ा है और वो कुछ सवाल करना चाहता है आपसे। वो आपसे मिलने की इजाजत मांग रहा है। राजा तुरंत ही द्वारपाल को भेजते हैं और उस व्यक्ति को अंदर बुलाने कहते हैं। वो व्यक्ति राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरे पास दो हीरे हैं, एक असली है और एक नकली है। अगर आप इन दोनों हीरों में से असली और नकली की पहचान कर लेंगे तो मैं ये सुंदर और बहुमूल्य हीरा आपको भेंट स्वरूप दे दूंगा। अगर आप नकली हीरा और असली हीरा पहचानने में असफल होते हैं तो आपको उस हीरे की कीमत देनी पड़ेगी। सारा दरबार भरा रहता है, सारे मंत्री ये बात सुनते हैं और हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस हीरे का मोल जानने की कोशिश करने लगता है, पहचानने की कोशिश करने लगता है कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। लेकिन उन्हें पता होता है अगर वो पहचानने में असफल हुए तो उस हीरे की कीमत देनी पड़ेगी, इसलिए कोई भी बोलने तैयार नहीं होता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं तो भी उन्हें असली हीरे की तो भी वो असली हीरे को नहीं पहचान पाते और सब लोग थक हार के बैठ जाते हैं। उस धूप में वो दो हीरे वहां रखे रहते हैं और 2-4 घंटे बीत जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देता और तब राजा भी असफल हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि नहीं पता चल रहा है कि कौन सा हीरा असली है। तभी एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो व्यक्ति राजा से विनती करता है, राजा साहब आप कहें तो मैं आपको असली और नकली हीरे पहचान कर बताऊं। वो व्यक्ति सामने आता है और वो व्यक्ति अंधा होता है। वो व्यक्ति उन हीरों को हाथों में लेता है और तुरंत ही बता देता है कि ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है। और जो हीरा लेके आया हुआ व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि इस व्यक्ति ने सही उत्तर दिया है, ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किसी को भी हीरा पहचानते नहीं आया, इस अंधे व्यक्ति ने कैसे पहचान लिया। तब राजा ने अंधे व्यक्ति से कहा कि तुम तो अंधे हो, तुमने कैसे पहचाना कि असली हीरा कौन सा है। उस अंधे व्यक्ति ने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिएगा। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि यहां दो हीरे हैं, लेकिन एक जो कांच का हीरा है वो इस धूप में गर्म हो चुका है और जो असली हीरा है वो इतने धूप में पड़े रहकर भी अंदर से शीतल बना हुआ है, ठंडा है। मैंने जब हाथ लगाया तो मुझे एहसास हो गया कि जो ठंडा है वो असली हीरा है और जो गर्म हो गया है वो कांच का हीरा है। और राजा उस अंधे की बात सुन बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हीरा होता है वो बहुत शीतल होता है, वो बहुत ठंडा होता है, वो बात बात पर गर्म नहीं होता। हम भी तो अपनी जिंदगी में कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। लेकिन जो आदमी डायमंड होता है ना, वो छोटी छोटी बातों पर कभी भड़कता नहीं, वो छोटे छोटे परिणाम से कभी घबराता नहीं, वो छोटी छोटी असफलताओं से कभी घबराता नहीं, क्योंकि वो तो डायमंड होता है। लेकिन एक कांच का जो हीरा होता है ना, वो कभी उस लायक बनता ही नहीं। वो तो थोड़े से तापमान से गर्म हो जाता है, थोड़े से तापमान से भड़क जाता है और अपने रिलेशन खराब कर लेता है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको हीरा बनना है या एक कांच का मामूली सा हीरा बनना है। ये अगर आपको एक कहानी से ये मैसेज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।